वालेकुम व्यूअर्स। हम स्टडी कर रहे हैं एडजेक्टिव लाइव फंक्शंस ऑफ इन्फिनिटिव एंड इन्फिनिटिव फ्रेज के टॉपिक को, और इस सिलसिले में ये हमारी दूसरी और आखिरी वीडियो है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए लोगों को थोड़ा सा गाइड कर दूं व्यूअर्स। हम मेनली जो है स्टडी कर रहे हैं इन्फिनिटिव टॉपिक को, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए हमने इसको समझने के लिए, ठीक है, एक ख़ास इसकी तरतीब बनाई है। ठीक है, तो उस तरतीब को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप इस टॉपिक को समझना चाह रहे हैं, इसको फॉलो करना चाह रहे हैं। अब उस डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। इसी वीडियो का जो पहला पार्ट है उसके अंदर मैंने उसको समझा दिया है। ठीक है, तो आप उसमें लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया गया है, तो उस वीडियो को देख लें, आपको समझ आ जाएगी कि हमने किस तरह से इस टॉपिक को देखना है। और अगर आप नहीं भी देखना चाहते तो ये नोट्स जो हैं पहले यहाँ तक जो है इनको ज़रूर एक दफ़ा रीड कर लें। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड पार्ट, ये जो है हमारा इस वीडियो का। ठीक है जी, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यूज़ ऑफ इन्फिनिटिव फॉर अब्रीचमेंट ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज। जी, तो हम इन्फिनिटिव्स को डिपेंडेंट क्लॉज की अब्रीचमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये अब्रीचमेंट क्या है? मुख्तसर करना। ठीक है, इसका मतलब है शॉर्ट करना। अच्छा, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज का भी सुन लें। एक ही सेंटेंस के अंदर दो क्लॉजेज हैं। ठीक है, वो वाली क्लास जो अकेले कोई मानी नहीं रखती, उसे अपना मीनिंगफुल होने के लिए साथ में किसी दूसरी क्लास की ज़रूरत होती है, तो वो क्या होती है? वो डिपेंडेंट क्लॉज होती है। सिंपली कि वो डिपेंड कर रही है किसी दूसरी क्लास पे अपने खुद के मीनिंगफुल होने के लिए। और जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है वो ऐसी क्लॉज होती है जिसका कोई ना कोई मानी होता है, उसे किसी दूसरी क्लॉज की ज़रूरत नहीं होती मीनिंगफुल होने के लिए। तो ये जहन में आपने रखना जी। अभी ये सेंटेंस देखें, इन्फिनिटिव्स मे बी यूज टू अब्रीच द डिपेंडेंट क्लॉज, we do not know how it should be used। अब ये पहले मैं आपको थोड़ा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज का बता दूं। अब ये दो हैं इससे इसके ना, we do not know and how it should be used। अब we do not know ये मीनिंगफुल है, हम नहीं जानते हैं। वो एक अलग एक्सप्लेनेशन है कि क्या नहीं जानते, लेकिन ये जो इतना हिस्सा है आपका we do not know, ये किसी के अंदर मीनिंगफुल है। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है how it should be used, इसे कैसे यूज किया जाए, ये आपको कोई मीनिंग नहीं दे रहा जब तक कि उसके साथ ये दूसरी चीज ना लगे। इट मीन्स कि ये जो सेंटेंस का हिस्सा है, अगर उसके साथ ये नहीं भी होगा, वो कोई ना कुछ मीनिंगफुल है। लेकिन ये सेंटेंस का हिस्सा है, अगर इसके साथ ये वाला हिस्सा नहीं होगा तो ये बिल्कुल ही मीनिंगलेस हो जाएगा। तो लिहाजा ये डिपेंड कर रहा है दूसरी क्लॉज पे अपने मीनिंगफुल होने के लिए, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है, वो आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब यहाँ पे ये डिपेंडेंट क्लॉज देखें, हो इट शुड बी यूज्ड, ये अंडरलाइन है ग्रीन। अब इसे हमने मुख्तसर कैसे किया है, शॉर्ट कैसे किया है, इसे ब्रिज कैसे किया है? इन्फिनेटिव को यूज करके। सिंपली वी डू नॉट नो हाउ टू यूज इट, बजाय इसके कि हो इट शुड बी यूज्ड हमने लिख दिया हाउ टू यूज इट। सेंटेंस का मीनिंग रिटेन कर रहा है, यानी सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं है, सेंस भी वही है, सिर्फ ये कि हमने इसको शॉर्ट कर दिया। और शॉर्ट क्यों क्यों किया, और सॉरी कैसे किया? इन्फिनेटिव यूज करके। लिखा भी हुआ है अब्रीजमेंट ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज बाय यूज ऑफ इन्फिनेटिव फ्रेज। जी, तो यहाँ पे बेसिकली अब यहाँ पे ये फ्रेज बन जाता है, हाउ टू यूज इट, जब इसके अंदर इन्फिनिटिव आ गया। इसी तरह और भी एग्जांपल्स आपके सामने, जैसे आई डू नॉट नो व्हाट शुड बी डन। अब ये जो अंडरलाइंड है, ये रेड कलर वाले स्टार्स वाले जो सेंटेंसेस हैं, इसके अंदर आपका जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो लंबी वाली है। ठीक है, और जो ग्रीन स्टार वाले हैं उनमें हमने इसको शॉर्ट कर दिया है विद द यूज ऑफ इन्फिनिटिव। तो जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं ये हैं आपके डिपेंडेंट क्लॉज हैं, और ग्रीन वाली साइड पे वो आपका क्या है? वो इन्फिनेटिव फ्रेज है। आई डू नॉट नो व्हाट शुड बी डन, हाँ जी, इसका जो शॉर्ट फॉर्म क्या आ गई? आई डू नॉट नो व्हाट टू डू। अब टू डू ये हमने जस्ट एक इन्फिनेटिव यूज किया। दे नो वेयर दे शुड गो, तो हमने इसको शॉर्ट कर लिया, दे नो वेयर टू गो, तो यहाँ पे टू गो फिर इन्फिनेटिव यूज हो रहा है। ही कंसल्टेड हिज डॉक्टर ऑन हाउ ही शुड इम्प्रूव हिज हेल्थ, तो इसको हमने शॉर्ट किस तरह से किया? ही कंसल्टेड हिज डॉक्टर ऑन हाउ टू इम्प्रूव हिज हेल्थ, तो टू लगा के इम्प्रूव, यानी ये जो आपका इन्फिनेटिव फ्रेज लग गया, तो आपका जो डिपेंडेंट क्लॉज शॉर्ट होगी। It may be noticed that in all the sentences above, a WH word precedes the to infinitive। हाँ जी, इसको देख लें, ये आपका टू इन्फिनिटिव है सारा ना आ रहा है यहाँ पे, तो इससे पहले एक WH वर्ड होगा। ये देखें यहाँ पे भी what है, WH वर्ड है, यहाँ पे भी ये आ गया आपका where, तो WH वर्ड है, यहाँ पे हो आ गया तो ये H वर्ड है आपका, तो WH वर्ड आपका जो है वो लाजमी आ रहा है। एंड एज अ रिजल्ट डिपेंडेंट क्लॉज बिकम शॉर्टेंड, तो जब आपने इन्फिनेटिव यूज किया और उससे पहले ही आपका WH वर्ड आ गया, तो आपकी डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो शॉर्ट होगी। देख लिया हमने। सच प्रोसेस इज कॉल्ड एज abridgment of dependent clause, and such constructions may be regarded as the reduced versions of
नाउन क्लॉज एंड एडजेक्टिव क्लॉज। तो जी इस प्रोसेस को जो शार्ट करने का प्रोसेस है इसको अब्रिजमेंट कहते हैं, और ये कंस्ट्रक्शन जो है इसको आप कह सकते हैं कि ये शॉर्ट वर्जन है या रिड्यूस्ड वर्जन है नाउन क्लॉज की और एडजेक्टिव क्लॉज के। मजीद देख लेते हैं। ही हैज़ नथिंग फॉर विच टू आस्क, तो यहाँ पे ही हैज़ नथिंग टू आस्क फॉर, तो टू आ गया जी, ठीक है, और ये जो फार पहले आ रहा था वो आखिर में चला गया और इसमें विच निकल गया यानी आपका शॉर्ट हो गया। अच्छा, इसमें अब बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपने रखनी है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक डिपेंडेंट क्लॉज को शॉर्ट कर सकते हैं, इसमें थोड़ी सी ये बात समझने की ज़रूरत है। An important rule, an important rule must always be observed in this regard, that no abridgment of dependent clause may occur when subject of dependent clause is not identical with the subject of independent clause। जब आपका डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज का सब्जेक्ट सेम है तो फिर आप इसमें अब्रिजमेंट कर सकते हैं। अगर आपका डिपेंडेंट क्लॉज और आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज उनका सब्जेक्ट डिफरेंट हो गया तो फिर अब्रिजमेंट नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ ना, आई डू नॉट नो व्हाट शुड बी डन। अब ये जो है व्हाट शुड बी डन, यहाँ पे करना किसने, आई नहीं करना है, यहाँ पे भी आई नहीं करना, तो दोनों का सब्जेक्ट सेम है, आपने ब्रिज कर दिया। अभी देखते हैं मजीद इसको यहाँ पे, जैसा कि ये देखें, दे नो वेयर दे शुड गो, ठीक है, दे नो वेयर दे शुड गो। अब इसमें ये जो आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज है इसके अंदर आपका सब्जेक्ट कौन सा, दे, और जो आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है उसके अंदर भी सब्जेक्ट दे ही है, यानी सेम सब्जेक्ट है, यानी वो खुद ही जानते हैं कि उन्होंने कहाँ जाना है, ठीक है, वो खुद ही जानते हैं कि उन्होंने कहाँ जाना है, तो लिहाजा यहाँ पे सब्जेक्ट सेम है, अब्रिजमेंट हो जाएगी। जैसे दे नो वेयर टू गो, अब्रिजमेंट में अकर बिकॉज ऑफ आइडेंटिकल सब्जेक्ट ऑफ बोथ क्लॉजेस, सिंपली। अच्छा, नेक्स्ट देखें, आई नो वेयर दे शुड गो, मैं जानता हूं कि वो उन्हें कहाँ जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखें ना, इंडिपेंडेंट क्लॉज में सब्जेक्ट कौन है, आई है, और डिपेंडेंट क्लॉज में सब्जेक्ट दे है। अब जो बात बंदा बता रहा है वो और है, जो उन्होंने काम करना है वो और है, तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज का यहाँ पे सब्जेक्ट डिफरेंट हो गया, आइडेंटिकल नहीं है, तो यहाँ पे अब्रिजमेंट नहीं होगी, नो अब्रिजमेंट। अच्छा, नेक्स्ट देखें, आई नो हाउ ही शुड सोल्व इट। अब यहाँ पे भी सब्जेक्ट आइडेंटिकल नहीं है, यहाँ पे आई है और उसमें ही है। आई नो हो इट शुड बी सॉल्व बाय हिम, यह पैसिव में आ गया, तो दोनों में चूंकि सब्जेक्ट जो है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज का क्या है, ये आइडेंटिकल नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पे भी अब्रिजमेंट नहीं होगी। इन दिस केस अब्रिजमेंट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द सब्जेक्ट्स ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज आर डिफरेंट। तो इन शॉर्ट बात ये है कि आप इन्फिनेटिव फ्रेज को या इन्फिनेटिव को यूज करते हुए किसी भी सेंटेंस में डिपेंडेंट क्लॉज को अब्रिज कर सकते हैं, उसको शॉर्ट कर सकते हैं, बशर्ते के डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज के जो सब्जेक्ट्स हैं वो सेम हो। अगर डिफरेंट हो तो फिर नहीं होगा, तो बस ये बात याद रखनी है आपने। However, such abridged versions may occur as independent sentences। हाँ जी, ये जो आपके abridged versions हैं ये पूरा सेंटेंस बन सकते हैं, इंडिपेंडेंट सेंटेंस बन सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर टू गो, तो ये इतना जो हिस्सा है अगर आपको अकेले इसको कहीं यूज करें तो एक इंडिपेंडेंट आपका सेंटेंस हो जाएगा। जैसे वेयर टू गो, व्हाट टू डू, व्हाट टू आस्क, हाउ टू डू, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, व्हाई नॉट गो इमीडिएटली। अब यहाँ पे बेसिकली ये है वाई नॉट टू गो इमीडिएटली, लेकिन टू जो है हमने इसको नहीं लिखा, ठीक है, ये ओमिट कर दिए क्योंकि ये अंडरस्टैंडेबल है, पता चल रहा है हमें। इसी तरह गो टू फॉरबिड है, लेकिन टू जो है हमने उसको ओमिट कर दिया, गॉड फॉरबिड। तो यहाँ पे ये जनाब आपके सारे इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस बन गए हैं, यही वाले जो रिड्यूस्ड वर्जन हमने देखे हैं, यानी जो आपकी डिपेंडेंट क्लॉज रिड्यूस हो जाती है उस डिपेंडेंट क्लॉज को हम जो है एक अलहदा सेंटेंस के ऊपर एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस के तौर पे भी लिख सकते हैं। लेकिन जी ये हमारी जो सी सीरीज है ये कंप्लीट हो गई है। फिर थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कर दूं, हमने टॉपिक को, ये जो हमारा मेन जा रहा है ना इन्फिनेटिव के अंडर जो है वो फंक्शंस ऑफ इन्फिनेटिव फ्रेज है। अब जो आपका इन्फिनेटिव फ्रेज है वो एडवर्ब के तौर पे भी फंक्शन करता है, नाउन के तौर पे भी करता है और एडजेक्टिव के तौर पे भी करता है। तो इसलिए इसके इन फंक्शंस की बेस पे हमने इसकी 3 सीरीज बनाई। पहली सीरीज में हमने एडवर्बियल फंक्शन देखे हैं इन्फिनेटिव फ्रेज के, दूसरी सीरीज में नाउन लाइक फंक्शंस, और ये भी तीसरी सीरीज है यानी जो सी सीरीज है उसके अंदर हमने क्या देखा है, एडजेक्टिव लाइक जो है फंक्शंस ये देखे हैं जी इन्फिनेटिव फ्रेज के। तो ये अभी सी सीरीज हमारी कंप्लीट हो गई है। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है वो ये पूरे के पूरे जो फंक्शन है सारे ए बी सी, ये ए और बी और सी
ये पूरे पूरे भी आपको मिल जाएंगे पोर्शन, तीनों सीरीज अलग-अलग, और इन तीनों को कंबाइन करके एक वीडियो की शक्ल में भी आपको अवेलेबल हो जाएगी कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाली जो प्लेलिस्ट है। अच्छा जी, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो पार्ट सेकंड है इसको देख लेने के बाद आपका ये जो है फंक्शंस ऑफ इन्फिनिटिव फ्रेज यानी कि एडजेक्टिव लाइव फंक्शंस ऑफ इन्फिनिटिव एंड इन्फिनिटिव फ्रेज का जो कॉन्सेप्ट है ये अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।